3 बार चैंपियनशिप फाइनल हुआ एंड तीनों बार हमें अलग चैंपियंस मिले। अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई सेंचुरी मार रहा है तो वो बंदे में दम है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मतलब ऐसा बोलते हैं माइटी ऑस्ट्रेलिया, रूथलेस ऑस्ट्रेलिया। हेडलाइंस होगी कि मार्करम ने जिता दिया, बट बाउमा विल बी देयर अनसंग हीरो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। ही वाज प्लेइंग लाइक अ वॉल। जब कभी भी हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, फाइनल्स की बात करते हैं, तो कुछ नॉक्स ऐसे हैं जो मुझे मतलब याद आते हैं, मेरी मेमोरी में है। एक 1996 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में अरविंद डी सिल्वा की एक सेंचुरी थी जिसकी वजह से श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 2003 में रिकी पॉन्टिंग की सेंचुरी, 2007 में एडम गिलक्रिस्ट ने 149 रन बनाए थे, 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में ट्रेविस हेड ने सेंचुरी बनाई थी। एंड इसी लेवल का एक नॉक खेला है एडन मार्करम ने। आई थिंक काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बिकम द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन आईसीसी फाइनल्स। हालांकि बहुत कम बार पहुंचती है फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन ब्रिलियंट नॉक, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स टूट गए आज। लास्ट 2 years से साउथ अफ्रीका मतलब वेरी नियर टू द कप बट नॉट गेटिंग इट। आप देखोगे तो T20 में भी पहुंचे फाइनल तक, तो मतलब बनता है बॉस ये तो कप मेरे हिसाब से तो साउथ अफ्रीका के लिए बनेगी। बाउमा का कमाल है, उसकी कैप्टनसी लीडरशिप बोल सकते हैं। मतलब सही लगता है वो कैप्टन यार, सच में। मतलब स्टार्टिंग में बहुत ट्रोल हुआ बंदा, ज़्यादा ही मतलब ट्रोल कर दिया लोगों ने, बट प्रूव किया उसने कैप्टनसी की है पूरे WTC साइकिल में। अभी तक वो एक भी मैच नहीं आ रहा है एज अ कैप्टन इन द लास्ट 2 years। आई थिंक साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में इससे पहले ग्रेम स्मिथ वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स जो उनके साथ थे। उसके बाद बाउमा ने कुछ लेवल तक उनको मैच किया है, बीच में डिविलियर्स और फाफ डु प्लेसिस भी थे, बट स्टिल बाउमा की अलग ही लीग चल रही है। बाउमा ने बहुत कम टाइम में अच्छा रिजल्ट दिया है, कंपेयर करोगे आप सभी के साथ तो। कैप्टनसी प्रेशर के साथ उन्होंने ये WTC साइकिल में उनका एवरेज 65 अराउंड है, कुछ 60 लास्ट 2024 जो उनका रहा है, मतलब पाकिस्तान के सामने जो सीरीज़ हुई वहाँ पे उनकी कुछ 50 की एवरेज थी। श्रीलंका के सामने जो सीरीज़ हुई थी 4 मैच में 50+ स्कोर कंसेक्यूटिवली, एंड वहाँ पे भी 80 की एवरेज। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के सामने सीरीज़ थी, वहाँ पे भी रन्स बनाए, तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं हर मैच में। इंडिया के सामने एक ही इनिंग्स खेली थी, उसके बाद इंजर हो गए थे, बट स्टिल जिस तरह से लीड कर रहे हैं, जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर आपके सामने फाइनल खेल रही है तो ऑलरेडी उनका अपर हैंड है, ठीक है। और उस जगह पे वहाँ पे जाके इस तरह से कमबैक करना, जिस तरह से कमबैक किया है साउथ अफ्रीका ने, अनबिलीवेबल। और मतलब हेडलाइंस होगी कि मार्करम ने जिता दिया, बट बाउमा विल बी देयर अनसंग हीरो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। शायद उनको इतना क्रेडिट मिलेगा नहीं। एंकर इज ऑलवेज एन अनसंग हीरो ओनली हु मेड दिस हैपन। आई थिंक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए बाउमा के ऊपर, क्योंकि लास्ट 1998 में कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती थी साउथ अफ्रीका ने, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे लास्ट 1998। उसके बाद एडम मार्करम के नाम एक है वर्ल्ड कप, अंडर 19 का वर्ल्ड कप है, इन 2014 के आसपास था। बट आई थिंक 21st सेंचुरी में पहली बार साउथ अफ्रीका ने आईसीसी ट्रॉफी जीती है। एंड टेम्बा बाउमा अगर जिता रहे हैं, अगर वो इंडिया में होते तो उनके ऊपर मूवी बन जाती। एग्जैक्टली अफ्रीका में डोंट नो उनके साथ क्या हुआ, बट पर वो उसको ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ मूवी। एग्जैक्टली, इंडिया में होता तो ही वुड बी एक्सपेक्टिंग अ मूवी, बट वहाँ पे ट्रोल नहीं करो, उनको बस ट्रोल मत करो। अरे पर थोड़ा बहुत मीम चलता है यार, वो भी एंजॉय करता होगा आई गेस, घर पे कभी बैठ के देख भाई ये देख क्या चल रहा है, पॉप कल्चर। या एंड टॉकिंग अबाउट मार्करम की जो इनिंग्स थी, आई थिंक काफ़ी कम ऐसी इनिंग्स देखते हैं हम। इवन एबी डिविलियर्स भी स्टेडियम में थे जब मार्करम ने सेंचुरी लगे, तो ही वॉज रिकॉर्डिंग हिज वीडियो, उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब वो भी खुश थे बिकॉज इवन ही न्यू। एंड एबी डिविलियर्स तो लकी रहे ही है, आरसीबी के लिए भी लकी रहे थे फाइनल उसको बोलो भाई उधर ही बैठ जाए वो। एग्जैक्टली। एंड सो 4th इनिंग्स में आई थिंक बहुत कम प्लेयर्स ने सेंचुरी बनाई है, स्पेशली बहुत टाइम से नहीं देखा है हमने। मतलब आप देखो कि मतलब फर्स्ट इनिंग में स्कोर ज़्यादा होता है, मतलब फर्स्ट डे में स्कोर ज़्यादा होता है, सेकेंड डे में जो बैटिंग कर रहा है वो फर्स्ट डे से कम स्कोर कर रहा है, थर्ड डे में उससे कम स्कोर कर रहा है। ऐसा ही टेस्ट मैच हम लास्ट 1-1.5 साल से देखते हुए आ रहे हैं। तो मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसे देखा कि भाई थर्ड डे में समबडी स्कोरिंग अ सेंचुरी। एंड बेस्ट थिंग आई से व्हाट मार्करम डिड इज़ लाइक, वो स्ट्राइक रेट उन्होंने फास्ट अपनी हाई रखी। मतलब बहुत लोग टेस्ट मैच में वही गलती कर जा रहे हैं कि मतलब उनकी गेम अलग है, पर उनको बिकॉज ऑफ टेस्ट मैच उनको डिफेंसिव खेलना पड़ रहा है और उनकी विकेट जा रही है। तो वो मेरे को अच्छी स्ट्रैटेजी लगी कि भाई उसका गेम जैसा है वैसा ही रखा, ज़्यादा रिस्की शॉट नहीं लिए, पर जो रोटेशन हो रहा था उसको होने दिया, तो स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रखा। मतलब मार्करम का नॉक वाकई में बहुत स्पेशल था, नो डाउट। मतलब पिच ने भी थोड़ा फेवर किया, बैटिंग कंडीशन वाली स्पिच हुई, वो सब भी अपार्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है वो सब लोग 7-7.5 मीटर वाली लेंथ कॉन्स्टेंटली डाल रहे हैं, आउटसाइड ऑफ भी डाल रहे हैं, वो प्रॉपरली लीव कर रहे हैं, प्रॉपर शॉट्स, फ्लॉलेस बैटिंग।
तो बहुत ज़्यादा स्पेशल नॉक है टीम को मार्करम आप का ये। कोई भी पिच देखो, इवन हाईवे देखो, Exactly, देखोगे मैं तो वही भी वहाँ कहने पे भी वाला विकेट था। ले लेंगे। मैं वही कह रहा था, मेरा एक लाइव एग्जांपल है, मतलब आप 9 विकेट के बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में से। भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई भी पिच हो, अगर सामने वाला खेल रहा है ना तो वो बंदा टैलेंटेड है। बिल्कुल कोई भी, मतलब अगर वो पिच सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, हवा है नहीं है, बाउंस हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई सेंचुरी मार रहा है तो वो बंदे में दम है। बिल्कुल, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मतलब ऐसा बोलते हैं माइटी ऑस्ट्रेलिया, रूथलेस ऑस्ट्रेलिया। तो ये Exactly. इसीलिए फाइनल्स में tag तो वो दिए अलग गए ही हैं। होते हैं। हाँ, मिचेल स्टार्क के अंदर तो पता नहीं भाई किसकी आत्मा घुस जाती है, कोई इंपॉर्टेंट मैच होती है तब भाई रन मार रहा है, विकेट ले रहा है, पता नहीं चल रहा है भाई किस जोन में वो बंदा। ऑस्ट्रेलिया इज द 3rd टीम और 4th टीम जिसने 75 में 7 विकेट के बाद 200 प्लस का रन स्कोर किया है, और लास्ट विकेट में 50 प्लस रन की पार्टनरशिप बनाई है। नहीं, बट कंडीशंस तो काफ़ी फेयर कर रही थी। जैसे मैंने बात की थी कि पहले 3 दिन कुछ टाइम ऐसा था पूरे दिन में जहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस थी, जिससे बैट्समैन को हेल्प मिल रही थी, प्लस लेटरल मूवमेंट हो रहा था बॉल। अगर लास्ट इवन एक अगर स्टेट्स में बताऊंगा तो पहले 423 रन में, पूरे मैच की बात कर रहा हूँ मैं, पहले 423 रन में 27 विकेट गिरे थे, और उसके बाद के जो 300 रन बने हैं, 340 या 350 रन, तब सिर्फ 5 विकेट गिरे थे। मतलब यू कैन काउंट आफ्टर 75 for 7 वहाँ से जो ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद अगर तुम गिनो तो 300 से ज़्यादा रन बने थे, एंड सिर्फ 5 विकेट खोए हैं टीम से, दोनों टीम से मिला के। सो मतलब कंडीशंस फेवर कर रही थी। हालांकि पिच में अनइवन बाउंस था, प्लस एक दो चीज़ और थी कि इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की थी कि जो साउथ अफ्रीका की टीम थी वो स्टार्टिंग में फर्स्ट इनिंग्स में काफ़ी डिफेंसिव खेल रही थी। मतलब दे वर नॉट इवन ट्राइंग टू हिट अ सिंगल, वो पूरा डिफेंसिव खेल रही थी। एंड इस इनिंग्स में उन्होंने वो चीज़ें सीख ली, एंड इस मैच में वो नेचुरल गेम खेल रहे थे। पहले 10 ओवर में 47 रन बन गए थे सेकेंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका की। फर्स्ट इनिंग्स में उनको 20 ओवर लगे थे 30 रन बनाने के लिए। तो मतलब उन्होंने भी अपना गेम समझ लिया, सीख लिया उससे कि भाई यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, वही तो मतलब इंटेंट दिखाना पड़ेगा। वही पॉइंट है ना, मैं वही बोल रहा था कि बाउमा की गेम है, जो खेलते स्लो खेलते हैं, कंसिस्टेंट खेलते हैं, मतलब कामली खेलते हैं। अभी मार्कम का इतना वो वैसा बैटिंग नहीं है, तो उसने वो देख लिया, उसने वो समझ लिया, वो अपनी जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे उस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैच में भी बैटिंग की, विच हेल्प्ड हिम। और ऐसा भी नहीं कि रिस्की शॉट्स खेल रहे थे। Exactly. मार्करम की अगर आप इनिंग देखो, दैट वाज फ्लॉलेस। मतलब एक शायद उन्होंने एज लगाई थी जो 25 रन के आसपास थे जब मार्करम, तो कैरी और ख्वाजा के बीच में से निकल गई थी, और वो भी आगे मतलब गिर गई थी। उसके अलावा अगर आप उनकी इनिंग्स देखो जो उन्होंने फोर्स लगाए, ही प्लेड ऑल ओवर द ग्राउंड। मतलब उन्होंने स्क्वायर कट भी लगाए थे, ऑफ ड्राइव भी लगाई थी, कवर ड्राइव भी लगाई थी, फ्लिक भी किए थे। जो उन्होंने सेंचुरी लगाए वो फ्लिक शॉट था, अच्छा था। सो मतलब ही वॉज प्लेइंग ऑल ओवर द ग्राउंड, प्लस रिस्की शॉट नहीं थे। स्ट्राइक रेट 65 की थी, विच इज़ नॉट बैड इन टेस्ट क्रिकेट। कंट्रोल शॉट्स थे, कंट्रोल शॉट्स थे पूरे। सो मतलब जैसे मैंने बोला कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स बाय एन साउथ अफ्रीकन प्लेयर और एनी प्लेयर इन द फाइनल्स। आईसीसी फाइनल्स में अगर आप एक ऐसा नॉक खेल रहे हो और प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर था, वो लोग 3-4 फाइनल्स हार के आए हैं पिछले 2-3 सालों में। तो प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा था, एंड ऑस्ट्रेलिया के सामने जब आप खेल रहे हो तो एक लेवल और बढ़ा दो प्रेशर का, ठीक है, वहाँ पे अगर आप खेल रहे हो तो। सो डिस्पाइट की पिच ने हेल्प किया, बट स्टिल इन दो प्लेयर्स ने जो बैटिंग की है, शायद साउथ अफ्रीका की मतलब बोल सकते हैं कि ये बेस्ट टीम है टेस्ट क्रिकेट की, टेस्ट टीम की लास्ट डेकेड में अगर देखें तो, जिस तरह से वो खेल रही है। एंड इससे पहले बात भी हुई थी जब WTC की फाइनल में साउथ अफ्रीका क्वालिफाई हुई थी तब, कि साउथ अफ्रीका ने बड़ी टीम्स के सामने खेला ही नहीं है। मतलब उनकी सीरीज़ देखो तो अपने श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इन सब के सामने ही खेला था। सो मतलब कई लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई क्यों साउथ अफ्रीका एक अनफेयर एडवांटेज मिला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अनफेयर वो डिजर्व तो करते थे। ऑफ कोर्स डिजर्व करते हैं भाई, ऑफ कोर्स। खाली मेरे को एक रिग्रेट रह गया है वो, कि वो जो एक रील फेमस हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, वर्ल्ड कप के वक्त व्हेन बाउमा वाज चीयरिंग, ओके, मतलब वो जो जीत गए थे मैच, बस वैसा कर देना चाहिए था उसको इस मैच में भी, तो मतलब और मजे आ जाते भाई। नहीं बट बाउमा भी मतलब वाज प्लेइंग लाइक अ वॉल। या एग्जैक्टली, पहली इनिंग में भी जब विकेट्स गिर गए थे स्टार्टिंग में, तो बाउमा ने थोड़ा संभाला था, कैप्टन रोल, एंकरिंग रोल, एंड सेकेंड इनिंग्स में भी वही किया उन्होंने। उनका भी अगर आप देखो तो सिर्फ एक जो कैच छूटा था स्टीव स्मिथ ने छोड़ा था, और उन्होंने एक काम तो बड़ा अच्छा कर दिया, स्टीव स्मिथ को इंजर्ड कर दिया 2 रन पे बाउमा के अजय देवगन बन गए वो साउथ अफ्रीका के 2 रन पे उंगली देखी नहीं, उन्होंने घुमा दी उंगली। स्टीव स्मिथ आगे आ गए थे क्योंकि जैसे मैंने बोला मार्करम की एज लग गई थी और वो आगे गिरी थी कैरी के, तो स्टीव स्मिथ उसके बाद वाले 2-3 ओवर में आगे आ गए हेलमेट पहन के, और जैसे ही बाउमा बैटिंग करने आए मुल्डर के आउट होने के बाद, तो एज लगी, और मतलब जब भी आप
आगे आ रहे हो तो एक रिस्क तो रहता है कि बॉल बहुत स्पीड से आएगा, और उसमें स्टीव स्मिथ की फिंगर डिसलोकेट हो गई एंड ही इज़ डाउटफुल फॉर वेस्ट इंडीज टूर। वेस्ट इंडीज के सामने सीरीज होने वाली है, वहाँ के लिए डाउटफुल है स्टीव स्मिथ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को फायदा करवा दिया। ये भाई वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा ना स्मिथ ने। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, मोस्ट 50s इन आईसीसी नॉकआउट्स। भगवान सब देखता है भाई। बट आई थिंक ये अच्छा हुआ 2021 में फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड ने ये चैंपियनशिप जीती थी, फिर उसके ऑस्ट्रेलिया, बाद ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ वी हैव अनदर South Africa. न्यू चैंपियन जो टेस्ट। एग्जैक्टली, एंड आपने जो पॉइंट बोला वो भी अच्छा है, मतलब बाउमा वाज प्लेइंग लाइक अ वॉल, तो मतलब वो प्रैक्टिकल बात है कि सोल्जर विल फाइट गुड इफ द वॉल इज गुड। एंड हैमस्ट्रिंग इंजरी थी उनको Yeah. के बाद थर्ड सेशन में ही वाज सफरिंग विद हैमस्ट्रिंग इंजरी, वो चल भी नहीं पा रहे थे, बट स्टिल वो खेल रहे थे अच्छा, मतलब सिंगल जहाँ पे डबल चाहिए वहाँ पे डबल भी ले रहे थे। सो मतलब ही इज़ प्लेइंग फॉर हिज कंट्री, वो उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई मतलब जो कल अय्यर ने बोला था स्टार्क के बारे में कि वो जान दे देगा स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुमा ने वो सुन लिया, बहुमा जान दे रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। भाई जान बहुमा ने भाई जान दी, मैं नहीं 100% मानूंगा, पर ये स्टार्क के लिए मेरा रिस्पेक्ट तो अलग लेवल ही है भाई। कुछ भी हो जाए, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ भी कर सकता है वो बंदा, कुछ भी कर सकता है। बट अच्छा 3 बार चैंपियनशिप फाइनल हुआ है, तीनों बार हमें अलग चैंपियंस मिले। सो कहीं ना कहीं WTC का जो पर्पस था, जिस वजह से शुरू किया था WTC, कि भाई हर क्रिकेटिंग कंट्री कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट करेगा, इंपॉर्टेंस देंगे, एंड वो सही प्रूव हो रहा है कि हर फाइनल में हमें अलग चैंपियन मिल रहा है। अगले साल अगले साइकिल में प्रोबेबली 2027 में इंडिया चैंपियन बन रहा है होपफुल। इसके बाद आई फील अगर आने वाले एक डेकेड में कोई नई टीम्स भी आती है जो चैंपियन बनती है, फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे पाकिस्तान हो, या फिर बांग्लादेश हो, तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट विल नॉट डाई। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स इट वोंट डाई, द वे इट हैज़ लाइक इवॉल्व्ड। आप देखोगे मतलब जो बॉलिंग बैटिंग, वी हैव प्रेज्ड ऑल द बैट्समैन in this test match. I want to give credit to Rabada also. 9 wickets he took in the whole test match. पहले इनिंग में 5, सेकेंड इनिंग में 4, और टॉप 5 बॉलर बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। ही हैज़ टेकन 58 विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड उसमें भी 35 का स्ट्राइक रेट है उनका, मतलब एवरी 35 बॉल्स इज टेकिंग 1 ऑस्ट्रेलियन विकेट डाउन। एंड डिजर्विंग थे, साउथ अफ्रीका डिजर्व्ड इट थ्रू आउट दिस साइकिल। जब भी 2023 से शुरू हुई तब से उसके बाद हर सीरीज जो उन्होंने खेली है। एक थोड़ा वियर्ड मार्को येंसन का था कि 19 नो बॉल्स थे उनके ये टेस्ट में, 19 नो बॉल्स। वहाँ थोड़ा साउथ अफ्रीका को येंसन में देखना पड़ेगा जो है ग्राउंड में, उसकी वजह से शायद उनको जजमेंट नहीं आया। प्लस उनकी हाइट भी 6'6" है, तो 6'8" है। आउटर एक मीम भी आया था, नो बॉल्स भी उनके मतलब वो क्लोज नो बॉल नहीं थे, अगर नो बॉल देखो वो भी 1 फीट वाले नो बॉल थे। आंख बंद एक बिलान 19 नो बॉल भाई, गजब। IPL का फीवर आई थिंक 2 प्लेयर से नहीं उतरा है, रिकल्टन के दिमाग से नहीं उतरा अभी तक IPL का फीवर, और यानसन के। Exactly. बट आई होप यानसन डिड गुड इन फर्स्ट इनिंग, 3 विकेट्स, पर वो नो बॉल 19 नो बॉल तो भाई बहुत ज़्यादा है, नया रिकॉर्ड। चलो कोई ऐसा नहीं तो वैसा रिकॉर्ड, बट ठीक है, चलो बाकी 9 प्लेयर ने अपना काम कर दिया। सो इट वाज अ ग्रेट WTC फाइनल। आई थिंक गुड फाइट बाय ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक इंडिया दोनों टाइम वन साइडेड हार गई थी, मतलब मैच में नहीं आए थे, पर विल डू, वो अपना थोड़ा है, बड़े मैच में अपने थोड़े पीछे आ जाते हैं, पर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ये ऑस्ट्रेलिया से सीखना है यार। CSK मुंबई जैसे IPL में जैसे उनका दबदबा है कि मैक्सिमम टाइम्स फिनाले में आए, ये ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हैं भाई, हर फिनाले में पहुंच जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए। नहीं, माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, एंड ग्रेट मे बी यंग टीम जो आ रही है इंडिया की, वो उसी माइंडसेट से आगे बढ़ेगी, एंड होपफुली दे शुड, आई मीन लाइक सभी के घर पे एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का फोटो होना चाहिए जो सुबह उठ के मतलब वो डायरेक्ट देखे उसको। तो यहाँ तो माही भाई के नहीं, होपफुली 2027 में इंडिया होगी फाइनल में, एंड लेट्स सी सामने कोई नई टीम आती है या फिर like very soon we'll get to know, we'll be discussing the same thing in a week I guess. इंग्लैंड सीरीज आई थिंक वही डिसाइडर हो जाएगी इंडिया के लिए, अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो फाइट देख, अगर इफ वी आर लूजिंग आल्सो बट अच्छी फाइट दी होगी तो भी इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। गड़बड़ हो गई तो डायरेक्टली 2029 के साइकिल की बात करेंगे, 27 के बाद नहीं होगी, फिर गड़बड़ तो नहीं होगी यार। एवरीबॉडी इज इन्फॉर्म, लेट्स सी कि इंग्लैंड दिखावा कर रहा है कि क्या कर रहा है।